चौधरी साहब, मैं आपसे एक एक्सपीरियंस जर्नलिस्ट के तौर पर 70 से लेके ऑनवर्ड आपने देखा है जिस तरह पाकिस्तान मुख्तलिफ औकात के अंदर मुख्तलिफ जो मार्कों का हमने सामना किया, हमें कभी अंदरूनी जो है इंतशार का सामना करना पड़ा, कभी बैरूनी इंतशार का, और हर दम जो है पाकिस्तान की जो अवाम है ख़ास तौर पर मैं ये कहूँगा, ये पहला वाक़या ऐसा हुआ है चौधरी साहब कि मेरी और हसन की जनरेशन ने अपनी आंखों से इस सारा वाक़या देखा है। हमें 65 की कहानियाँ सुनाई जाती हैं, 71 के वाक़यात भी बताए जाते हैं, ऑनवर्ड भी मुख्तलिफ जो मार्के हुए, कारगिल के वाक़े के दौरान जिस तरह पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस लड़ी वो भी वाक़या है, लेकिन ये वो वाक़या है जो कि हमने अपनी आंखों से देखा है, इसको रिपोर्ट किया है। चौधरी साहब, अगर आपके मैं तासुरात जानना चाहूँ ये जो मार्का हक के हवाले से कि कितनी बड़ी ये कामयाबी है और कितनी बड़ी कामयाबी इस सेंस में भी है कि पाकिस्तानी कौम बिल्कुल यकजान हो गई है। चौधरी साहब, नहीं, कौम आगे थी, मतलब वहाँ तो आहो बका मची होती थी ना इंडिया में जब भी कुछ वाक़यात हो रहे थे। यहाँ लोग मतलब जोशीले अंदाज में जा के नारा तकबीर लगा के देवर चेजिंग दी एनिमी, और उनके जो फेंके हुए हथियार थे इन वन फॉर्म और दी अदर, पाकिस्तानी कौम और फौज ने और एयर फोर्स ने और नेवी ने, यानी आर्म फोर्सेस ने, हिंदुस्तान बुरी तरह शिकस्त खा गया है। ये बड़ा वाक़या है मेरी नज़र में, और कोई इतना बड़ा वाक़या नज़र नहीं आता। या अवामी जमहूरिया चीन ने लद्दाख और उस इलाके में हिंदुस्तान की जो वक्तन फ़वक्तन उनकी खिदमत करते हैं, वो तो अभी भी वो तैयारी कर रहे थे। तो वो बकौल सरदार साहब घोड़े पर जा रहे थे, उन्होंने कहा सरदार साहब डिग गए खैर है, और कहा मैं तो बैठा रहा घोड़ा मुक गया सी। तो ये वो इनका साथ मुक गया, इनका बेड़ा गर्क हो गया। अब वो कल फिर वो डींगे मार रहे थे, और ही इज विदिन इज राइट, क्योंकि इसके बाद उसका कुर्सी पर बैठे रहना बिल्कुल खिलाफ वाक़या है। जिस बुरी तरह उसने हिंदुस्तान का घमंड जो टूटा है, और उसको खुद उसकी पॉलिसियों को जिस तरह पाकिस्तान ने एक ऐसा मज़ा चखाया कि क़यामत तक याद रखेगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हिंदुस्तान दोबारा आप पर हमले नहीं करेगा, हिंदुस्तान आपके खिलाफ दहशतगर्दी नहीं करेगा, हिंदुस्तान आपके खिलाफ बैनुल-अक़वामी तन्हाई के लिए काम नहीं करेगा। क्योंकि जो बड़े मरकज़ है दुनिया के, यूरोप और अमेरिका में, अभी वो इंडिया के जो लोग छोड़ के गए हुए हैं, और वो बड़े बड़ी उन्होंने एजुकेशन हासिल करके बड़े बड़े उहदों पर पहुंच चुके हैं, यानी वो अभी आपका पीछा तो नहीं करेंगे। हमें अभी 3 काम करने हैं, कौम और फौज को मुत्तहिद रखना है, हमने सियासी इस्तेहकाम लेके आना है, और हमने इकनॉमिक एक्टिविटी को इस हद तक जनरेट करना है कि लोग गुर्बत की सतह से ऊपर आएँ और मुल्क जो है इक्तिसादी तौर पर बढ़े। इन चीज़ों पर हमें ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत होगी।